एक ऐसा इंसान जो कि सूरज निकलने से पहले ही बेदार हो जाता है, जाग जाता है। उसके ज़हन में हर वक्त घर वालों की फ़िक्र सताती है। एक ऐसी औरत के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी आज, जो कि ना उसको अपनी नींद का होश होता है, ना उसको अपने किसी पर्सनल ज़रूरियात का ख़्याल होता है। बस वो सिर्फ़ अनथक मेहनत करती है, काम करती है सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर वालों के लिए। सुबह से लेकर रात तक किचन में काम करना, घर के सारे ज़िम्मेदारियाँ उठाना, साफ़ सफाई करना, बच्चों को पालना, बड़ों की देखभाल करना, खाने का ख़्याल रखना, कपड़े धोना, जितने भी काम होते हैं घर के काम काज करना। और वो सारे जो है काम एंडलेस होते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते। वो लिस्ट जो है वो जारी रहती है। तो आज जो मैं बात करूँगी वो घर की औरत की बात करूँगी, जो कि हाउसवाइफ होती है। ख़ासकर घर की जो बहू होती है, जॉइंट फैमिली में रहने वाली, उसका कोई भी अक्सर घरों में मैंने देखा है ना कोई ख़्याल करता है, ना ही कोई एहसास करता है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों से कुछ बात करूँगी। तो आज का ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। मौसम की ख़राबी की वजह से ना हर घर में नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह सब हो रही है। बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। मेरी भी तबीयत एक दो दिन से ठीक नहीं थी, तो बस व्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं आज का टॉपिक मैंने सोचा हुआ था और मैं ये बात शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, बहू जो होती है ना वो भी किसी की बेटी होती है। वो भी सबसे बड़ी बात जो है वो होती है इंसान, ठीक है। जैसे आप काम करके थक जाते हैं ना, सी वो भी थक जाती है, मगर वो कभी अपने मुंह से कहती नहीं कि भाई मैं थक गई हूँ या मुझे आराम की ज़रूरत है। तो वो भी एक माँ होती है, कोई मशीन नहीं होती। रमज़ान की थकी हुई मुस्कुराहट के नाम मैं आज ये व्लॉग बना रही हूँ। और ख़ास कर जो है रमज़ान का जब महीना आता है या बकरीद आती है, ईद आती है, तो बहू जो होती है उसके ज़िम्मे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। मगर ये है कि वो जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो सब अकेले निभा रही होती है और उसका कोई भी ना एहसास करता है। और ज़्यादातर लोग घरों में क्या होता है, उसका साथ भी नहीं दिया जाता। तो इस रमज़ान जो है वो ज़रा ठहरिए, आप कोशिश करें कि उस माँ की तरफ देखें जो कि सहरी के वक्त सबसे पहले जाग उठती है। सबसे पहले वो उठती है और इफ्तारी के बाद सबसे आखिर में वो सोती है। मतलब कि इफ्तारी के बाद भी सारे काम काज करके और फिर रात में उसको सबसे लास्ट में जो है उसको अपने सोने का ख्याल आता है। और घर में सबसे पहले वो उठती है और घर में सबसे आखिर में वो सोती है। एक हाथ में जो है तस्बीह होती है, दूसरे में चमचा होता है। किचन के काम भी साथ में जारी होते हैं। और उसका रोज़ा जो है वो सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं होता, बल्कि सब्र का होता है, कुर्बानी का भी होता है। और उसकी एक बहुत ही अजीम मिसाल होती है। वो धूप में चूल्हे के सामने खड़ी रहती है, सारा सारा दिन किचन में काम करती है ताकि आपके सामने दस्तरखान लगा सके, आपके पसंदीदा पकवान सजे हुए हों दस्तरखान पे, आपकी पसंद का ख्याल रखती है। छोटे बच्चों को वो संभालती है, घर में जितने भी जो है बड़े होते हैं उन सब की भी पसंद का नापसंद का ख्याल रखती है, उनको संभालती है, उनका रोना धोना बर्दाश्त करती है बच्चों का। और साथ ही साथ अपनी पूरी इबादत जो है वो मुकम्मल भी करती है। ये हौसला जो होता है ना वो सिर्फ़ एक माँ का ही होता है। सिर्फ़ एक माँ ही इतना हौसला दिखा सकती है, इतनी एनर्जी के साथ वो सारे काम इतने सारे एक साथ सर अंजाम दे रही होती है। तो इस कंडीशन में ना ससुराल वालों को चाहिए कि उसे सिर्फ बहू के फ़र्ज़ तक महदूद ना रखें। वो भी किसी की लाडली बेटी होती है, वो भी किसी के घर से शादी होकर आपके घर आई होती है। अगर थोड़ी सी नरमी और प्यार मिल जाएगा ना, थोड़ा सा साथ मिल जाएगा, अगर आप काम काज में उसका थोड़ा हाथ बटा देंगे, थोड़ा सा उसकी परेशानी थोड़ी सी दूर कर देंगे, तो क्या होगा, इसका आपको भी अजर व सवाब मिलेगा, उसके दिल में भी आपकी थोड़ी सी मोहब्बत जो है वो बढ़ जाएगी और उसकी जो सारी थकान है ना वो लम्हों में उतर जाएगी। तो हमारा फ़र्ज़ क्या होता है, उसका हाथ बटाएं, उसे जताएं कि उसकी मेहनत जो है वो काबिल एहतराम है। कभी इफ्तारी के बाद बर्तन धो दें, कभी बच्चों को थोड़ी देर के लिए संभाल लें ताकि वो सुकून से 2 रकात नमाज अता कर सके, सुकून से वो इबादत कर सके। यकीन मानिए जब आप एक थकी हुई माँ का ख्याल करते हैं ना, तो अल्लाह आपके घर में मज़ीद बरकत और सुकून उतार देता है। ये एहसास की बात होती है। ये एहसास किसी किसी के अंदर होता है, हर किसी के अंदर नहीं होता। तो हमें चाहिए हम अपने अंदर ये एहसास, और हमारे घर में जो ख़वातीन काम कर रही हैं, जो कि माएँ हैं छोटे छोटे बच्चों की ख़ास तौर पर, तो उनको हमें चाहिए कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़ाहिर सी बात है, उनका भी रोज़ा होता है, वो भी इबादत करती हैं। हम जो है खूब इबादत भी करें और एक जगह बैठे रहें, तो उनका भी रोज़ा होता है, उनको भी इबादत करनी होती है। हमें चाहिए उनको भी टाइम इतना दें। ज़ाहिर सी बात है कि किचन में लगे रहो तो बहुत कम टाइम मिल पाता है। और रमज़ान जो है वो, जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, बिल्कुल खाने पीने का महीना नहीं है। ज़्यादातर घरों में क्या होता है, सिर्फ खाने पीने की बातें चल रही होती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ्तार को बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए। हाँ, खाना अच्छा बना लें तो इससे क्या होता है कि इफ्तार के वक्त जो है, इफ्तार के बाद आप खाना खाएंगे तो थोड़ा सही रहेगा। और इफ्तार में ज़रूरी नहीं है कि आप लोग दस्तरखान भर भर के लवाजमात बनाए, तो इससे क्या होगा, दूसरे को भी, घर की औरतों को भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा और जो है आराम से वो भी अपना टाइम जो है वो इबादत में लगा सकेंगी। तो मैंने सोचा आज का जो व्लॉग है मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बनाऊंगी। काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जो हूँ इस टॉपिक पे
मैं बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा मैं आज बना लेती हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, बातें समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी और आपने मेरी बातों से कुछ ना कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मेरी आप लोगों से मुलाकात होती है नए व्लॉग में, नए वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।